एक किसान साथी की मौत भी होगी है, और मौत तो ही हुई, नुकसान भी मारा, मानस भी मारा गया, लड़ाई भी मारी, सब कुछ मारा। और प्रशासन आज पोस्टमार्टम हो रहा है भाई उस किसान साथी का, तो उसकी बॉडी देने तक भी सरकार इनकार करा है। शर्त रखा है हमारे किसान की, हमारे परिवार की बॉडी देने तक भी सरकार मना करा है, और शर्त रखा है कि भी जन दे इसका दाह संस्कार करोगे तो बॉडी देवांगे, वरना बॉडी नहीं देवांगे हम। माता न बचाने खातर ये आंदोलन जब तक लड़ा जाओगा और जब तक चलेगा, जब तक जीत नहीं हो जाती, गौशाला या गौ माता नहीं बच जाती, लाशें चाहे हमने यार 1000 बिछा दियो, हमारा एक किसान साथी एक महिला भी बचेगी ना, वो भी अंत में कुर्बानी देने खातर तैयार है, लेकिन आंदोलन जीत कर उठाएंगे, ये किसाना की मतलब ऐलान है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई खेतड़ इस वक्त में मौजूद हूं और आप सभी को पता है कि लगातार 2 दिन से एक मुद्दा बना हुआ है। वैसे तो लगभग 86 से 87 दिन हो चुके हैं खेतड़ धरने को चलते हुए, वो तमाम तस्वीरें भी लगातार हम आपके सामने लेकर के आए। फिलहाल कल का एक मुद्दा है कि किसान और जवान आमने सामने हुए थे, वो सिचुएशन तमाम तस्वीरें आपने मीडिया के माध्यम से, जो अन्य जो मीडिया है, यूट्यूबर साथी हैं, उनके माध्यम से आपने देखी। एक गंभीर मुद्दा यह है कि धर्मपाल नाम के किसान की यहाँ पर हत्या हो जाती है। वो मामले की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है, यानी कि जो मामले की गुत्थी सुलझ जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल वही दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में किसान पहुँचे पूरे हरियाणा से, और अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ, उनकी डेड बॉडी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। खरकराम जी गांव की सरपंच कविता सरपंच और खरकराम जी गांव की बेटी प्रियंका भी यहां पर पहुंची है। राम राम बहन जी। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, कल जो घटना घटित हुई है पूरे हरियाणा ने जो देखा? नहीं भाई देखो, 86 दिन तक गौशाला बचाने का आंदोलन चला रहे थे, अपना शांतिपूर्ण धरना धर रहे थे, लेकिन पंचायत की कॉल हुई थी कि भी रेलवे ट्रैक जाम कराएंगे, और वो रेलवे ट्रैक है जिस पर को हफ्ता में सिर्फ 2 बार ट्रेन आवा है, वो ट्रैक जाम करने चले थे ये किसान। और किसान चले तो उस ट्रैक की खातिर सरकार ने मतलब किसाना पर भी महिला पर भी वो हाल करा, मतलब इतनी लाठी मारी है, इतनी मारी है कि मानस मरे गया, इतनी लाठी मारी है जिसका कोई अंत नहीं, अंदाजा नहीं लगा सकते हम। जिससे हमारा एक किसान साथी की मौत भी होगी है, और मौत तो ही हुई, नुकसान भी मारा, मानस भी मारा गया, लड़ाई भी मारी, सब कुछ मारा। और प्रशासन आज पोस्टमार्टम हो रहा है भाई उस किसान साथी का, तो उसकी बॉडी देने तक भी सरकार इनकार करा है। शर्त रखा है हमारे किसान की, हमारे परिवार की बॉडी देने तक भी सरकार मना करा है, और शर्त रखा है कि भी जन दे इसका दाह संस्कार करोगे तो बॉडी देवांगे, वरना बॉडी नहीं देवांगे हम। मतलब कोई तुक वाली बात नहीं है। सरकार एक तो ऊपर तक किसानों के साथ न्याय नहीं करी, 86 दिन हो गए बैठे नहीं, इनकी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही, और ऊपर तक लाठी मार मार कर हमारे किसानों की हत्या कर दी, और फिर उस हत्या करने के बाद भी वह बॉडी परिवार को नहीं सौंपी जा रही। तो इसका बड़ा लठतंत्र, और मैं कहूँगी इसका बड़ा अन्यायपूर्ण शासन क्या होगा इस देश में। कल एक प्रशासन की तरफ से एक वीडियो जारी होती है, एसपी साहब उसमें कहते हैं ट्रैक्टर के नीचे आने से हत्या हुई, ऐसी बातें कर रहे हैं। सारी वीडियोग्राफी है हमारे पास। जो ट्रैक्टर के नीचे आया था ना, वो भाई भी मारा दो रहा है, जिंदा है वो भाई, और जौन सा साथी कहीं ना पीट पीट कर नहीं ना उसकी हत्या करी है, उस साथी भी हमारा मेडिकल में बॉडी पड़ी है, और हालांकि वह बॉडी में हमने मिल नहीं रही। सारी चीज़ें के मारा दो रहा प्रूफ है। प्रशासन गणे सियाने बनने की कोशिश ना करो, जितनी बुद्धि तारी चल है ना उसका कई गुना हमारे किसान अगुआ की भी चल है। या 2 दिन की वर्दी पैर करने था, मतलब अंबर में तो तारे तोड़न हो रहे हो ना, उतना तो हमारे किसान नेता है ना मतलब कर दिया जितना के सोचे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे कविता जी इस पूरे मामले को लेकर के? सुबह से लेकर के अब शाम हो चुकी है, पूरा हरियाणा यहाँ बैठा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रशासन गुमराह कर रहा है। सुबह 8 बजे जब प्रशासन को ये मैसेज दे दिया भैया हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद भी प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा, ठोस जवाब नहीं दे रहा, तो गुमराह करने वाली बात है। जो इतनी जनता यहाँ बैठी, इतने किसान साथी जो बैठे हैं, सरकार और प्रशासन चाहता है भाई ये बरगला जाए, दोबारा से फिर कुछ ऐसा कांड हो जहाँ प्रशासन दोबारा से लाठीचार्ज कर सके। और जो किसान साथी शहीद होया है, मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, आपने किस हक से उसकी बॉडी देने से इनकार किया है? परिवार का हक है उसकी बॉडी पे, और शर्त लगा रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी बुजदिली, स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं भाई डेड बॉडी तब दी जाएगी, तब आप इसको देते ही अंतिम संस्कार करेंगे। तो प्रशासन से मैं पूछना चाहती हूँ, आपने जब लाठीचार्ज किया ना, जब आपकी ये जिंदा दिली कहाँ गई थी, जब अब शर्त लगा रहे हो, लाश का सौदा कर रही है सरकार,
मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, आप लाशों के सौदे करके राजनीति करना चाहते हो क्या? ये किसान कौम है, ऐसे राजनीति नहीं होने देंगे। अपने किसान साथी की बिना किसी शर्त के डेड बॉडी लेके आएंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम सरकार के साथ ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और सरकार को घुटनों के बल लाएंगे। बिल्कुल। प्रियंका बहन जी, इस जो धरना जो चल रहा है इसको कितना उचित अनुचित मानते हैं आप? कई लोगों के भी कमेंट आते हैं, कहते हैं भाई ये प्रशासन का कार्य है, जो प्लांट जो चल रहा है सरकार के अंडर में राखी दे या न दे वो प्रशासन जाने, सरकार जाने। नहीं, पहले भी तो यो गांव राम चला रहा था उस गौशाला ने, पहले भी तो यो गांव राम टेंडर ले रहा था उस राखी का। ईबीसी के बिजली पड़ गई, जोन से गो भगत बना है, जोन से गो रक्षा के नारे देंदी फिरे थी सरकार के भी गौवा का चारा छिन्न न उतराई, इनका मुंह तो निवाड़ा छिन्न न उतराई। तो वही अधिकार तो ये गांव मांग रहा है कि भाई पहले जिस तरह ये टेंडर ये किसान ले रहे थे, गांव राम चला रहा था गौशाला, तो गांव राम दोबारा तो फिर वही गौवा की सेवा करना चाहे है, इस गौशाला ने चलाना चाहे, तो इसमें सरकार के कौन सा फर्क पड़ गया? अरे एक और बात कहना चाहूंगी, हमारे बहुत सारे युवा साथी भी, हमारे किसान साथी भी गिरफ्तार कर रखे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। अब तक कोई भी मतलब न्यू नोटिस नहीं आया है कि भी हमारे कह तो भाई गिरफ्तार कर रखे हैं, अरे कह हमारे भाई गिरफ्तार नहीं है। मतलब पुलिस प्रशासन तो अब तक न्यू को है, एसपी साहिब अभी धरना पाई थी कि हमने कोई अता पता नहीं कड़ा है कड़ा नहीं है, क्या गिरफ्तार हो रहे हैं। तो मतलब उनका कहीं ना कहीं न्यू है कि बॉडी मिल गई तो ये मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमने इन तक 20 बार माइक के माध्यम से यो कह लिया, सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से भी हमारे भैया ने छोड़ दो, हमारे भैया ने छोड़ दो। जब तक आगे बातचीत नहीं शुरू करेंगे, जब तक हमारे युवा साथियों ने जो किसान साथी गिरफ्तार करके उन्हें नहीं छोड़ोगे। जी बिल्कुल। कविता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर? सरकार है ना एक नीति अपना रखी है सरकार ने। सरकार क्या कर रही है भाई, कोई भी बात करनी है ना उसके लिए शर्त लागू कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुबह जब ये अनाउंस किया गया भाई 8 बजे यहाँ से बातचीत करने के लिए संदेशा भेजा गया, तो वहाँ क्या हुआ, उन्होंने फिर यहाँ लगभग 2 बजे के आसपास प्रशासन यहाँ धरने पे आया, उन्होंने यहाँ भी कंडीशन रखी, यहाँ भी कंडीशन रखी। उन्होंने कंडीशन रखी भाई हमारे किसान साथियों का ये था भाई हमें डेड बॉडी दी जाए, और जो हमारे बच्चे पकड़े हुए हैं जितने भी हैं उनको बिना केस के बिना किसी शर्त के छोड़ा जाए। तब वो उठकर चलने लगे तो उन्होंने ये शर्त रखी, अगर हम इन दोनों मांगों को पूरा करते हैं तो क्या आप यहाँ से ये धरना उठा लोगे? तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपने किस बिना पे हमारे ऊपर शर्त रखी है? जब 86 दिन से धरना चल रहा था तब कहाँ थे आप? क्यों नहीं बातचीत की? जब बातचीत से समाधान हो रहा है तो आप लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? शांति से भी बातें हो सकती हैं। तो और प्रशासन को ये भी बोलना चाहती हूँ मैं, अगर उनके बस की बात नहीं है ना तो वो सीएम तक बात पहुँचा दें, भाई हमारे से बात नहीं समझ रही, आप आओ खुद बात करो, बीच से निकल जाएं। हम ऐसा कोई बारूद तो ले नहीं रहे बयान दे सीएम को ऊपर भगाओगे, वो भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। अरे उनने तो हमारे जिंदे जागते किसान भाई को मारा है, हमने तो वो काम भी नहीं किया। हम तो फिर भी इंसानियत पड़े हुए। हाँ भाई ताम में याद है, तारा बस की बात नहीं, प्रशासन बीच से निकले, सीएम से बोले भाई आके बातचीत करें, हो सकता है समाधान निकल जाए। बिल्कुल। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, हरियाणा सरकार को? कल जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, बहुत सारी महिलाओं के भी चोटें आई हैं, टांगे तक टूटी गई हैं, बहुत सारे युवा नौजवान साथियों को भी चोट लगी है, क्या कहेंगे लास्ट? इस हत्यारी सरकार ने और इस हत्यारे प्रशासन ने मैं एक बात कहना चाहूँ कि आपने सोचो आज चलो हमारा वरना अगर लाश पड़ी है, दुख की घड़ी पड़ रही है, दुख का पहाड़ टूट रहा है आज हमारे प्रदर्शनकारियों पे, तो मतलब यूँ ना समझियो हमारा एक किसान साथी मर गया तो हमारे हौसले टूट गए। गौशाला बचाने खातर, गौ माता ने बचाने खातर ये आंदोलन जब तक लड़ा जाओगा और जब तक चलेगा, जब तक जीत नहीं हो जाती, गौशाला या गौ माता नहीं बच जाती, लाशें चाहे हमने यारा 1000 बिछा दियो, हमारा एक किसान साथी एक महिला भी बचेगी ना, वो भी अंत में कुर्बानी देने खातर तैयार है, लेकिन आंदोलन जीत कर उठाएंगे, ये किसाना की मतलब ऐलान है। बिल्कुल भाई, वीडियो देख ले फिलहाल आपने, यानी कि जो धर्मपाल किसान है उसकी डेड बॉडी देने से हिसार प्रशासन ने मना कर दिया है अभी तक। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये शर्त है कि आप उसको डेड बॉडी मिलते ही उसका दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार करेंगे तो हम देंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं, जो अंदर की जो बातें जो आई हैं, वो खुद प्रियंका खड़कामजी गाँव की जो सरपंच कविता ऐसा जो बता रही है। तो वो साथियों, आपने भी अपनी राय रखनी है इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जो कल यहाँ पर यानी कि गौओं को बचाने की, गौशाला जो गायें हैं उनके चारे को बचाने की जो लड़ाई खेदड़ गांव के द्वारा लगातार 86 से 87 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर जो लड़ी जा रही है, इसको लेकर के आप अपनी राय रखें। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी राय रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के साथ मैं जवाब भारद्वाज।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।